साथियों, आजकल बहुत से लोग क्या करते हैं कि फ्लैट एक परचेज करते हैं, फिर साथ का फ्लैट ले लेते हैं, अपार्टमेंट में भी परचेज करते हैं और कंडो में भी अपनी बहुत सारी प्रॉपर्टी बनाते हैं। कुछ अपने रहने के लिए होती हैं, कुछ आपकी होती हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। इन्वेस्टमेंट के लिए आप लेते हैं तो भी ध्यान से लिया करो, वास्तु के हिसाब से लेंगे तो फ़ायदा मिलेगा आपको, उसमें जो है अप्रिसिएशन भी मिलेगा, बेनिफिट भी मिलेगा और दिल खोल कर बोलोगे लेने वाले से कि देखो भैया फ्लैट जो है ये परफेक्ट वास्तु से बना हुआ है। पर फिर भी अगर आप अपने आप लेना चाहते हैं तो समस्या तो आपको लेने में कोई खास नहीं आती, लेकिन समस्या तब आती है जब दो फ्लैट लेते हैं और उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं और दोनों के बीच में, आपके और फ्लैट के बीच में आ जाता है एक तीसरा बंदा। कौन? विलेन। जी हाँ, विलेन होता है एक, जैसे पिक्चर में होता है। कौन सा विलेन आ गया इन भाई साहब की लाइफ में, जिसने कि इनकी नाक में दम कर दिया और फ्लैट लेने के लिए कर दिया मना। अगर फंस गए हो फ्लैट लेकर तब क्या करेंगे, यही बताऊंगा इस वीडियो में, आखिर तक चलना, छोड़ना मत। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आप सबका आपके चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं फ्लैट के बारे में, अपार्टमेंट के बारे में। आप 2 BHK लेते हैं, 3 BHK, 4 BHK लेते हैं या 2 फ्लैट लेने के बाद में उन दोनों को जोड़ते हैं तो आपके सामने आता है एक बहुत बड़ा सवाल, पहाड़ जैसा सवाल। कैसा सवाल आता है देखिए, 2 फ्लैटों को जोड़ने में वास्तु का चक्कर बना सकता है, घन चक्कर अपने आप बने ना बने, लेकिन एक और कोई ना कोई आ जाएगा जरूर आपको बनाने के लिए। घन चक्कर में डाल देगा। वो क्या डालेगा देखिए, फ्लैट ऊपर नीचे का वास्तु से बेस्ट या साथ लगता हुआ 2 फ्लैट। अगर आपके पास अपने एक फ्लैट लेना है, 2 फ्लैट परचेज करने हैं, एक पहले लिया उसके साथ वाला लेना चाहते हैं या ऊपर नीचे के आपके पास अवेलेबल हैं, इन दोनों में से आपको एक विकल्प चुनना है। एक आपको सिलेक्शन करना है कि मैं साथ का जोड़ूं या नीचे ऊपर का जोड़ूं। यहां पर आकर के आप फंस जाते हैं बहुत बुरे। आइए मैं आपकी समस्या को सुलझाता हूं। ये देखिए एक केस हमारे पास है। क्या करूं जो दोनों ही विकल्प हैं अवेलेबल। कभी कभी आपकी जगह आप देखते हैं कि कहीं फ्लैट अपार्टमेंट कहीं बन रहे हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग टावर्स बन रहे हैं और आपको ऑप्शन दिया किसी उसने बिल्डर ने या प्रॉपर्टी वाले ने कि आप चाहें तो 2 फ्लैट आप साथ के भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको 4 BHK, 5 BHK, 6 BHK आपको चाहिए या बड़े बड़े कमरे चाहिए। चाहते हैं कि मैं 2 फ्लैट लेकर के उनके कमरों को जोड़ दूँ आपस में और बड़ा बना लूँ। ये अगर रिक्वायरमेंट आपकी है और आप चाहते हैं कि 2 फ्लैट लें, तब क्या होगा ये देखिए, दोनों फ्लैट आपके 2 फ्लैट ले सकते हैं, विकल्प आपके पास। अब क्या करेंगे देखिए, हमारे पास किसी ने कमेंट डाला हुआ है, आनंद भाई जी अगर 2 फ्लैट लेकर बीच की दीवार निकाल कर घर को एक कर लिया जाए तो कैसा है वास्तुशास्त्र से? अगर ठीक नहीं होता तो उपाय भी बता दीजिए कृपा करके, क्योंकि मैं ले चुका हूँ ऑलरेडी। क्या किया इन्होंने 2 फ्लैट साथ ले लिए। अब ये कहते हैं कि उन दोनों को जोड़ना चाहता हूँ बीच में से दीवार निकाल के, बताओ इसमें क्या करना है। ऑलरेडी ले लिया। एक और है, ये इंजीन टेक, कोई इंजीनियर हैं, ये कानपुर से लग रहा है हमें कि शायद ये हैं। मैंने कानपुर के पास 7 लगते 2 फ्लैट ईच 2 BHK लिए हैं, दोनों को जोड़ना चाहते हैं, लेकिन कि यहीं के एक वास्तु वाले आचार्य, तो नाम हटा दिया हमने, नाम उन्होंने पूरा लिख कर भेजा था, ने बताया कि 2 फ्लैट जोड़ते ही बर्बादी शुरू हो जाएगी, 1 साल से पहले ही बेचकर चले जाओगे, भाग जाओगे, फंस गया हूँ मैं। अभी तो फादर को और वाइफ को नहीं बताया, टेंशन से बाहर निकालिए गुरुजी, आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। 2 फ्लैट इन्होंने साथ लिए, उनको जोड़ने का विचार बनाया तो किसी ने आकर के इनको वहम डाल दिया कि भैया इसको तो आप जोड़ नहीं सकते, ये तो आप फंस गए, अब आधा परिवार इधर रहेगा आधा इधर रहेगा, इसको जोड़ेंगे नहीं आप। क्या करेंगे देखिए, यहाँ पर है इसका समाधान। पहली बात तो ये कि ऐसी बात करने वाले पहले वहाँ उनके नाम से पहले आचार्य लगा हुआ था। और आपको बताएं जो सही और अच्छे जो सही आचार्य हैं, जो प्रॉपर जिन्होंने इसके लिए स्टडी करी है और बड़ी बड़ी जो है जितने विश्वविद्यालय में वहाँ जा करके उन्होंने अपने कोर्सेज किए हैं, कई के साथ उन्होंने मेहनत की है, साधना की है और उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया है, वो आचार्य होते हैं। लेकिन आज की डेट में हर दूसरा वास्तु वाला आचार्य है, दूसरा नहीं, 100 में से 90 तो आचार्य हैं, स्वयंभू आचार्य। किसी ने उनको दिया है, उनसे 50 रुपए 100 रुपए लिए, उनसे कहा भैया कल से आप आचार्य बन गए, लेकिन जो प्रॉफिट मार के लाओगे, जो पैसा जमा करके लाओगे ना, खींच के लाओगे अपने, 1 लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख की जो रेमेडी चिपकाओगे लोगों के घर पे, जैसे मैं तुम्हें तरीका बताया, उसमें से हम दोनों आधी आधी खाएंगे बैठकर। ठीक, ये वो वाला आचार्य लग रहा है मुझे, वरना कभी अगर असली आचार्य होता
जिसने कि पढ़ाई की हुई है, जिसने कि अच्छी अच्छी जगह पर अपना कोर्स किया हुआ है, या जिन्होंने शास्त्र पढ़े, वो कभी भी ऐसी बात नहीं करते। उन्होंने मना कर दिया मत लेना। ऐसी बात करने वाले पहले तो आचार्य नहीं होते, दूसरी बात होते हैं तो लल्लू। ये जो आचार्य स्वयं भी हो ना, कल परसों के जो 90 रुपए के बने हुए जितने भी आचार्य हैं, उनको हो सकता है उनको ये बात चुप जाए कील की तरह, कांटे की तरह, कि उनके लिए मैंने वर्ड यूज किया है लल्लू। बेवकूफ होते हैं ये, लोगों को डराना, फंसाना, बेवकूफ बनाना, पागल बनाना, उनको अपना सामान बेचना, ये उनका धंधा होता है। जी, धंधा ही होता उनका, ये प्रोफेशन नहीं होता। अगले ने पैसा खर्च कर दिया, लाखों करोड़ों रुपए इसमें खर्च कर दिया, और उसके बाद उसको फंसा रहे हैं। क्यों फंसा रहे हैं? मालूम है क्यों फंसा रहे हैं? क्योंकि उसको जो है आचार्य जी को अपनी रेमेडियां बेचनी है बहुत सारी, उनको टेपे लगानी है प्लास्टिक की, उनको टोपले चिपकाने हैं, उनको पता नहीं क्या क्या लगाना है वहां पर, उनको बेवकूफ बनाना है, उनको लूटना अच्छी तरह से। इसलिए कहा कि आपने गलत ले लिया है तो बड़ा बेकार है, बर्बाद हो जाओगे, निकल जाओगे बेच के, मुसीबत हो जाएगी, अभी तो मरने की बात नहीं की। ऐसे भी आचार्य बहुत सारे हैं जो कि कहते हैं कि इसमें ये मर जाएगा, इसमें वो मर जाएगा। लेकिन अच्छा हुआ इन्होंने मुझे ये भेज दिया, अपना मैसेज भेज दिया। ये सबसे पहले मान के चलें कि इसमें कोई भी बुराई नहीं होती। अगर आप फ्लैट को जोड़ते हैं कोई बुराई नहीं, लेकिन ध्यान कर लेना, जो बीच में दरवाज़ा निकालेंगे या तो जो बीच की दीवार, क्योंकि जैसे ही एंटर करते हैं सबसे पहले आपको ड्राइंग रूम मिलेंगे, दोनों के ड्राइंग रूम मिलेंगे। उनकी जो बीच की दीवार होती है 4 इंच की होती है, और कॉलम पे बने होते हैं जितने भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनी होती हैं। तो कोशिश करना कि वो जो बीच की दीवार है जितने मैक्सिमम हटा पाएँ उतनी हटा दें, और अगर पूरी नहीं भी हटती है तो जहाँ पर उसका ब्रह्म स्थान आता है, दोनों को जोड़ने के बाद एक ब्रह्म स्थान बनेगा, उस दीवार को तो कम से कम 3, 4, 5, 6 फीट तो हटा ही देना। वहाँ पर आर्च भी बना सकते हैं आप, ताकि आपका ब्रह्म स्थान खाली हो जाए। और फिर क्या होगा, एक दिशा के टॉयलेट आपके नेगेटिव हो सकते हैं, दूसरे पॉजिटिव हो सकते हैं। जहाँ पे टॉयलेट आपके नेगेटिव बन जाएंगे, वहाँ पर जो है एक पोर्शन के अंदर आपने सब रेमेडी करनी है जो मैंने आपको बताई है। बहुत आसान रेमेडी है। निश्चित रूप से जहाँ ऐसे फ्लैट 2 जोड़े जाते हैं, वहाँ पर जैसे एक साइड के जितने भी आपके जो है फ्लैट में वेस्ट में या साउथ में, पश्चिम में या दक्षिण में जितने भी टॉयलेट बने होंगे वो सब के सब कंफर्टेबल होंगे। दूसरा जो फ्लैट होगा उसमें भी पश्चिम में और उत्तर पश्चिम में जितने टॉयलेट बने होंगे, वॉशरूम बने होंगे, सब ठीक होंगे। अगर बाई चांस कोई नॉर्थ ईस्ट में आता होगा तो उसकी रेमेडी कर लेना, क्योंकि रेमेडी आपको इधर वाले की भी करनी पड़ेगी, इधर भी करनी पड़ेगी। हर फ्लैट में कोई ना कोई 2-4 पॉइंट नेगेटिव होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बेचना नहीं है, फेंकना नहीं है, क्योंकि अब आप इसको बेचेंगे रीसेल में, आपको 4 पैसे इसके घट के मिलेंगे, आपको इसमें कोई प्रॉफिट नहीं मिलना है, फायदा नहीं होना, टेंशन आपको और हो जाएगी। हाँ, क्या कहा मैंने कि ये होते हैं लल्लू, कुछ नहीं पता इनको, सिर्फ वहम डालना इनका काम होता है। मकान बेचो बेचो बेचो, अभी बेचो, तुरंत बेचो, और बेच के इसको ख़त्म कर दो, खाली कर दो, इसको निकाल दो, यही गाना चलता रहता है इनका। क्योंकि बिकवाने में इनका फ़ायदा होता है, जितने बिकवाएंगे उतने बार उनको नए मकान दिखाएंगे, जितनी बार नए मकान दिखाएंगे उतनी बार इनको दक्षिणा देंगे, उतनी बार दक्षिणा नहीं होती। वैसे ही ये जो जिसको फीस कहते हैं ना आजकल हम लोग वास्तु वाले, ये अगर किसी के दिल को दुखा कर लेते हैं तो ये पैसा अच्छा नहीं हुआ करता। इन्होंने वही करना है, इन्होंने बार बार उससे पैसा खींचना है। इन वास्तु वालों को अरे भाई पता तो कर लिया कहाँ से इन्होंने आचार्य किया, कहीं वो 2 घंटे वाले आचार्य तो नहीं है, 100% वही होंगे जिन्होंने इनको वहम डाला, डराया है। ऐसा नहीं होता। बस एक ध्यान करना, दोनों के बीच की दीवार जब निकालेंगे तो लगभग सेंटर के आसपास है, दोनों के बीच में से दीवार को निकाल लेना, रास्ता कर लेना, ताकि ब्रह्म स्थान आपका खाली हो जाए। हो सके तो दोनों के बीच की दीवार को हटा के जो 4 इंच की होती है, पूरा का पूरा आपका एंट्रेंस, लॉबी और ड्राइंग रूम बन सकता है। लिव लाइफ किंग साइज। भगवान ने आपको पैसा दिया है तो जीना सीखो, यही मैंने रिप्लाई किया। 2 फ्लैट अगर आप लेते हैं तो बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेनी है आपने। आपको भगवान ने पैसा दिया तो लेंगे। और हाँ, एक बात आपको बता दूं मैं चलते चलते, ये तो अच्छी कंडीशन होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर आप 2 फ्लैट लेते हैं, जोड़ते हैं आप। लेकिन 2-3 बातों का ध्यान करना। एक तो उन दोनों के बिल्कुल बीच में लिफ्ट नहीं आनी चाहिए, पहली बात। यानी ब्रह्म स्थान में अगर लिफ्ट आती है दोनों की, कभी कभी ऐसे होते हैं कि बीच में लिफ्ट बनी होती है, उसके बाद शाफ्ट बनी होती है, या पीछे शाफ्ट होती है, या बीच में कोई कॉलम होता है, उन दोनों को जोड़ना संभव नहीं है। और अगर जोड़ते भी हैं तो कहीं एक साइड से जाकर के पीछे किसी टॉयलेट से या रूम से आप जोड़ते हैं, ऐसा फ्लैट लेना अच्छा नहीं होता। दूसरी बात, एक छोटी सी बात आपको बता रहा हूँ हिंट के लिए। जब भी आपको 2 फ्लैट लेने हैं, परिवार आपका बड़ा है, रिक्वायरमेंट आपकी बड़ी है, तो आप क्या करेंगे, आप ऊपर नीचे के फ्लैट लो। जब ऊपर नीचे के आप फ्लैट लेंगे तो उनको डुप्लेक्स भी बना सकते हैं। ऐसा जो बिल्डर फ्लोर होते हैं वहाँ पर भी संभव है। किसी भी तरह के मकान में डुप्लेक्स बनाना आसान है। नीचे ऊपर में आपको फ़ायदा ये होगा कि सबकी दिशाएं एक जैसी होंगी, टॉयलेट की दिशाएं एक जैसी होंगी, बेडरूम की दिशा एक जैसी होंगी, और ड्राइंग रूम की दिशा एक जैसी होगी। और फिर दूसरा बात ये होती है कि जब सीढ़ी उसमें से घुमा करके लेके जाएंगे आप अपनी, तो वो जो सीढ़ी बनाएंगे वो हमेशा लाइट वेट बनाना, हल्की बनाना, सीमेंटेड मत बनाना। देखने में लुक आएगा बहुत अच्छा,
और आपका जो है जो घर है वो भी एक बहुत अच्छा विशाल और बहुत एलिगेंट लगेगा। जब भी कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो पहले विश्वास किया करो जो आपको भगवान ने दी है, ऊपर वाले ने आपको प्रॉपर्टी दी है तो कुछ सोच समझ कर दी होगी, इसी में आपका भला होगा। तो प्रॉपर्टियां लेना और बेचना, फेंक देना, छोड़ देना, घाटे में निकालना, ये कोई अकलमंदी का काम नहीं। अच्छे वास्तु वाले को मिला करो, उन वास्तु वाले से संपर्क किया करो जो सुलझे हुए हैं, मैच्योर्ड हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, क्वालिफाइड हैं। आपके शहर में भी कोई ना कोई मिल जाएगा। मैं जाता रहता हूँ, तरह तरह की डिफरेंट साइट मुझे मिलती हैं और अक्सर वहाँ पर जितने भी उलझे हुए केस होते हैं, जहाँ पर कि सब फंसे होते हैं, वहाँ पर मुझे बुलाया जाता है और मैं जाकर देखता हूँ कि समस्या तो कुछ भी नहीं थी, बिना बात के उलझा रखा है इस बेचारे को, क्लाइंट को उलझा दिया अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के। आपको बता देता हूँ मैं, अगर फ्लैट में कोई कमी होती है, होती भी है बहुत बार, कोई फ्लैट दुनिया में वास्तु से परफेक्ट नहीं बना, अगर रेमेडी करनी पड़ती है तो कोई खर्चा नहीं होता, लेकिन आपके वास्तु कंसल्टेंट को सुलझा हुआ होना चाहिए, मैच्योर्ड होना चाहिए। हो सकता है 4 पैसे ज़्यादा ले, महंगा हो सकता है, लेकिन वो आपको कंफर्ट देगा, आपकी रातों की नींद खराब नहीं करेगा, आपके आंसू पहुंच देगा 1 मिनट में। अच्छा लगा वीडियो? यस, अच्छा लगा तो लाइक बनता है, सोशल मीडिया पर स्प्रेड करना मत भूलना, और पहली बार अगर आए थे मेरे चैनल पे तो कर लेना सब्सक्राइब, भूलना मत। ये चैनल बहुत काम का है, मैं बार बार यही कहता हूँ, ऐसे चैनल आसानी से नहीं आते, किस्मत में भाग्य में आते हैं, तभी आपको मिलते हैं। आज के लिए साथियों इतना ही, जल्द मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।